हेलो दोस्तों, तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या ललित विलोचन शर्मा का देख लिए थे। क्या तो ललित विलोचन शर्मा का हम लोग जीवन परिचय यानी कि लेखक परिचय, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए थे। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए आज के हम इस वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बीच के डांट शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। मतलब कि बीच के डांट जो कहानी है इसका लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ललित विलोचन शर्मा जी हैं, जिनके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ भी लिए। इनका जन्म मृत्यु कहाँ से पढ़ाई किए, इनका जन्म अपना बिहार में ही हुआ है, ये सब हम लोग जान लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, गिरधर लाल कौन था। क्या गिरधर लाल कौन था, कासू का पिता, मदन का पिता, या रजनी का पिता, या फिर शेफाली का पिता। तो देखते हैं, कासू का पिता नहीं था, क्या कि कासू को हम लोग खोखा के नाम से जानते हैं। इसमें कहानी में कासू को खोखा के नाम से जानता है, जिसका पिता क्या है, कौन है, सेन साहब। कौन, सेन साहब। कासू का पिता कौन है, सेन साहब। अब आते हैं रजनी का पिता। रजनी जो है सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी, उसमें से एक रजनी थी, जिसका पिता भी कौन है, सेन साहब, यानी कि सेन साहब की बेटी है। शेफाली भी कौन थी, तो सेन साहब की बेटी ही थी। मतलब ये तीनों 1 2 3 ये तीनों जो है क्या है, ये सब सेन साहब के पुत्र पुत्री हैं। अब जो है मदन, ऑप्शन बी मदन जो है, ऑप्शन बी मदन, ये जो है किनका पुत्र है, तो गिरधर लाल का पुत्र कौन है, तो मदन। कौन, मदन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। मदन ने कासू से लड़ाई किया था। कब किया था लड़ाई, लट्टू नचाने के लिए, कि मदन बोलता था कि हम भी नचाएंगे, पर नहीं लिया, तो मदन ने कासू को मार के दांत तोड़ डाला था। तो कितने तोड़ा था, तो जो दांत कितने तोड़ा था, 2 गो मार के आगे वाला 2 गो दांत तोड़ दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, ललित विलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था। ललित विलोचन शर्मा का माता जी का क्या नाम था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, रत्नावती। क्या, रत्नावती शर्मा। क्या, रत्नावती शर्मा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, ललित विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम। दोनों क्वेश्चन एक ही है। ललित विलोचन शर्मा का माता जी का क्या नाम था, तो अभी क्या बतलाए हैं, रत्नावती शर्मा। क्या, रत्नावती शर्मा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, निम्नलिखित ललित विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व सामग्री का उभार आया है। कौन से तत्व सामग्री का उभार आया है, तो ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। क्या, मनोवैज्ञानिकता का आया है। क्या, मनोवैज्ञानिकता का आया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलता है क्या, मोटर कार को किससे खतरा था। क्या ड्राइवर से था, या मदन से, या फिर खोखा से, या फिर इंजीनियर से। किससे मोटर कार को खतरा था। तो ये जो मोटर कार थी किसकी थी, सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो मोटर कार थी किनकी, सेन साहब की थी। किनकी थी, सेन साहब की। किसकी, सेन साहब की थी, जो कि खोखा का पिताजी थे। खोखा का पिता। ये कार कैसी थी, तो काली थी। कैसी, काली थी, काली कार थी। ये कार को इन्होंने कितने में खरीदा था, कार को 60,000 में खरीदा था। कितने में, 60,000 में। कैसी थी, काली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोटर कार को किससे खतरा था, तो खोखा से खतरा था। किससे, खोखा से। खोखा क्या बनना चाहता था, तो इंजीनियर। उसके पिताजी बनाना चाहते थे इंजीनियर। खोखा को खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी जो किस भाषा का शब्द है, तो खोखा खोखी जो है तमिल है, या भोजपुरी, या बांग्ला, या फिर हिंदी। तो तमिल नहीं है, भोजपुरी नहीं है, बांग्ला। यस, बांग्ला है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बांग्ला, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, खोखा खोखी मतलब बच्चा बच्ची।
बच्चा बच्ची बोलते हैं, बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची बोलते हैं खोखा खोखी को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही है, यह किसने कहा था? क्या सेन साहब की धर्म पत्नी ने कहा था? नहीं। क्या गिरधर लाल ने कहा था? नहीं, गिरधर लाल ने नहीं कहा था, पर गिरधर लाल को कहा गया था। किसके द्वारा? तो सेन साहब के द्वारा। किसके द्वारा? सेन साहब के द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जा। ये जब कहानी पढ़िएगा या फिर आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे, गिरधर लाल क्यों, गिरधर लाल का जो बेटा है, गिरधर लाल का बेटा मदन, मदन को बोला गया है क्या, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते। यह किसने कहा था? तो सेन साहब ने। सेन साहब ने गिरधर लाल को बोला था कि तुम्हारा बेटा जो है बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है, कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखते हैं। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? क्या खोखा खोखी का अर्थ क्या है? अभी बतलाएं जस्ट। क्या? तो बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची। क्या बाबा बाबा दादा? नहीं, बाबा दादा नहीं, भाई बहन भी नहीं, या फिर चाचा चाची भी नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ए नंबर, बच्चा बच्ची। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 10। खोखा, खोखा का क्या नाम है? खोखा का ओरिजिनल नाम क्या है? खोखा का ओरिजिनल नाम क्या है? खोखा का ओरिजिनल नाम क्या किसु है? किसु या कुसु या फिर कासु या फिर केसु? ना ही किसु है, ना ही कुसु है, ना ही केसु है। क्या नाम है? कासु। क्या? कासु नाम है, कासु, कासु नाम है। क्या नाम है? कासु, जिसको हम लोग खोखा यानी कि जो कहानी है, कहानी में इसको खोखा बोला गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत जो है कैसी कहानी है? तो ये जो कहानी है मनोवैज्ञानिक है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? सेन साहब का पुत्र पहले कौन था, ये पहले बतलाइए। सेन साहब का जो पुत्र था कौन था? खोखा। कौन? खोखा, खोखा जिसको कासू कहते हैं, खोखा था। और खोखा को क्या बनाना चाहते थे सेन साहब? वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या? इंजीनियर, इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिससे गाड़ी अपना बिजनेस स्वयं कराना चाहते थे। उनका जो कंपनी था, उनका जो कंपनी था, वो कंपनी में खुद रखना चाहते थे। वो बोलते थे पढ़ाई, आज की पढ़ाई लिखाई में उठना क्या है, ऐसे ही बिजनेसमैन बन जाएगा या फिर इंजीनियर बनाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्डर अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? क्या माता के हाथों से पिटाता था, या फिर सेन साहब से, या फिर खोखा से, या फिर पिता से? मदन अपने माता के हाथों से बहुत कम पिटाता था, सेन साहब के हाथों से नहीं, खोखा से नहीं पिटाता था, क्योंकि खोखा को मारा था। मदन नहीं मारा था किसको? खोखा को। किसको मारा था? खोखा को, जो कि 2 दांत तोड़ डाला। 2 क्या तोड़ा था? दांत, 2 दांत तोड़ा दिया था। यह जो था खोखा अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटाता था। क्या? अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटाता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ललित विलोचन शर्मा का पिता का क्या नाम था? ललित विलोचन शर्मा का पिता का क्या नाम था? तो पंडित रामावतार शर्मा। क्या? पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंडित रामावतार शर्मा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? किसको लगाई थी? बहुत बोला था। किसको? गिरधर लाल को, या खोखा को, या मदन को, या सोफाली को? तो सोफाली किसको कहते हैं? सोफाली जो है, शेफाली जो थी क्या थी, इनकी बेटी का नाम था, सेन साहब की बेटी के। तो नहीं, बेटी को नहीं बोलते थे। मदन जो था गिरधर लाल का बेटा था। किसका? तो गिरधर लाल के। तो गिरधर लाल के बेटा को नहीं बोला था, पर बल्कि गिरधर लाल को पिताजी को बोला था। किसको? गिरधर लाल को पिताजी को बोला था। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वर्गों को उजागर करती है?
बीच के डांट किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? निम्न वर्ग को या उच्च वर्ग को या मध्यम वर्ग को या फिर व्यापारी वर्ग को? तो कैसा वर्ग को? ये जो है मध्यम वर्ग का। किसको? मध्यम वर्ग को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? किस खेल में? तो वो जो है लट्टू खेल में। किसको? लट्टू जो ऐसे नचाते हैं ना, लट्टू, इसी खेल में वो शरीक होना चाहता था ज़्यादातर। ऑप्शन नंबर कितना में लट्टू है देखते हैं। लट्टू जो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा क्या? सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? सेन साहब किसके व्यंग से एटकर रह गए थे? सेन साहब जो मतलब किसके जो भाषण, जो मतलब कोई किसी ने बोला वो सोच कर ऐसे ही फिर रह गए। तो किसके? तो पत्रकार महोदय से। किसने? पत्रकार महोदय ने कुछ बोल दिया था जो कि सुनकर आराम से चुपचाप रह गए थे सेन साहब ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मदन की कितनी उम्र थी? मदन की कितनी उम्र थी? 500 साल या 7-8 साल या 3-4 साल या फिर 9-10 साल? तो मदन की जो उम्र थी कितनी थी? तो उसकी जो 500 साल थी। कितनी उम्र थी? 5 से 100 साल। कितनी? 5 से 100 साल उम्र थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो जो था किसका था? गिरधर लाल का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, ललिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो एक क्वेश्चन हम इससे पहले वाला वीडियो में बतला दिए हैं। कब? ये अपना मृत्यु से 2 साल पहले बने थे। कब? अपना मृत्यु से 2 साल पहले, अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 में। कब? 1961 में। तो मृत्यु से 2 साल पहले तो कब? 1959 में बने थे। कब? अपनी मृत्यु से 2 साल पहले 1959 में। डी इज राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? ललिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ललिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था कब? 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। जो कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना भी 1916 ईस्वी में ही हुआ था, याद रखिएगा। और ललिन विलोचन शर्मा का जन्म भी 1916 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था? 1916, 18 फरवरी। कब? 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? ललिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? अभी जस्ट बतलाएं, कमेंट करके बतलाइएगा इसका आंसर। ललिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 या फिर 18 सितंबर 1961। तो इनका मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961। कब? 12 सितंबर 1961, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अर्थात 24। ललिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। तो पटना में कहाँ? पटना में कहाँ हुआ था? बडर घाट। कहाँ? बडर घाट पटना। बडर घाट पटना में हुआ था। कहाँ? बडर घाट पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। दृष्टिकोण किसकी रचना है? क्या? दृष्टिकोण किसकी रचना? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ललिन विलोचन शर्मा जी का है। किसका रचना है? ललिन विलोचन शर्मा जी का। दृष्टिकोण ललिन विलोचन शर्मा जी का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इससे इस बात पर गर्व है। किससे इस बात पर गर्व है? तो इस बात पर किसको गर्व है? क्या भाई बहन को गर्व है? नहीं, भाई बहन को नहीं गर्व है। क्या चाचा चाची को? नहीं, चाचा चाची को भी नहीं। किसको? चाचा चाची को भी नहीं। मामा मामी को? नहीं, मामा मामी को भी नहीं। क्या माता पिता को? यस। किसको गर्व है? माता पिता को गर्व है। किसको? माता पिता को बहुत ज़्यादा गर्व है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? क्या कबूतर या हंस या बकट या फिर मछली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? हंस। कौन ललक गया था? हंस ललक गया था। किसके जमात में शामिल होने के लिए? कौवे की जमात। देखो तो कौवा एकदम करिया कलूट, हंस एकदम उजला एकदम गोर। हंस ललक गया कि हम भी कौवा के बाराती जाएंगे। ओह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल डाला? ऐसा किसके अनुसार हुआ? सेन ने अपने घर के पूरे सिद्धांत, मतलब अपना पूरा जो उसका जो सिद्धांत था उसको बदल डाला। क्या बेटियों, उनकी जो 5 बेटियां थी, वो पांचों बेटियों के अनुसार या फिर खोखा के अनुसार या फिर मदन के अनुसार? मदन के अनुसार क्यों बदलेगा? मदन तो इस घर का था ही नहीं। गिरधरलाल के अनुसार क्यों बदलेगा? गिरधरलाल भी एक घर का था ही नहीं। तो ये किसके अनुसार बदला था? खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5 या फिर 4? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 थी। कितनी थी? 5। अच्छा, पाँचों का नाम जरा बतला देना। पाँचों का नाम जरा बतला देना। पहला का नाम था सीमा, एक थी सीमा, एक थी रजनी। क्या? एक थी रजनी, एक थी रजनी, और क्या थी? आलो। आलो, आलो, आलो थी। और कौन थी? शेफाली। और कौन थी? शेफाली, शेफाली, शेफाली। और कौन थी? एक थी आरती। एक और कौन थी? आरती। एक और। तो यही पांचों थी उनकी। सेन साहब की बेटी, 5 गो बेटी थी और एक बेटा जिसको कासू के नाम से जानते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एवं लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलते हैं? सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हम बतला चुके हैं पहले ही। सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सोफर शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है? ड्राइवर। सोफर मतलब ड्राइवर होता है। क्या होता है? ड्राइवर। तो आज की पाठ को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।